VT Bulletin sponsored by Uttam Singh Academy, Rewa। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया हाजिर हैं आज की बुलेटिन की खबरों के साथ। पहली खबर की बात करते हैं। बीते 3 दिनों से मध्य प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों का धरना चल रहा था। रीवा जिले में भी आउटसोर्स कर्मचारी हड़ताल पर थे और लगातार अपनी मांगों पर डटे हुए थे। रीवा में आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ अगस्त क्रांति मंच के सदस्य भी धरना स्थल पर कर्मचारियों के साथ थे और आज मध्य प्रदेश विद्युत मंडल द्वारा आउटसोर्स कर्मचारियों की मांगों को मान लिया गया है। विद्युत मंडल द्वारा 7 दिन के अंदर सभी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया गया है। रीवा जिले में कर्मचारियों का कहना है कि 10 तारीख तक का समय है। मंडल द्वारा ट्रिग कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया जाए, साथ ही उनकी मांगों को पूरा किया जाए। आज धरना समाप्त होने पर अगस्त क्रांति के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी सहित उनकी पूरी टीम धरना स्थल पर मौजूद थी। उन्होंने कहा कि यह धरना फिलहाल स्थगित किया गया है। अगर 10 तारीख के अंदर उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं और कंपनी को ब्लैकलिस्ट नहीं किया जाता है तो फिर उग्र आंदोलन किया जाएगा। 3 दिन से कुंज बिहारी तिवारी और इनकी टीम के साथ आमरण अनशन पर थे। आज विद्युत मंडल के अधिकारियों ने इनकी मांगे मान ली है और कहा है कि 7 दिन के भीतर हम इनका नियुक्ति पत्र देंगे, इनका आइडेंटिटी कार्ड देंगे और इनका GPF PPF की राशि भी इनके खाते में जमा करेंगे। वो 7 कह रहे हैं, लेकिन इनका आउटसोर्स कर्मचारियों का कहना है कि हम 10 तारीख तक इनको समय देते हैं। 10 तारीख के भीतर ट्रिग कंपनी को ब्लैक लिस्टेड किया जाए, साथ ही ट्रिग का जो दलाल यहाँ पर बैठा हुआ है लोगों से पैसे लेके बाहर करता उसको बाहर किया जाए और ये सारी जो मांगे हैं उनकी आज पूरा करने का आश्वासन मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के अधिकारी गण द्वारा दिया गया है। इसलिए आमरण अनशन कर रहे हैं। हमारे साथियों ने अपना अनशन तोड़ा है, लेकिन ये अनशन को सिर्फ स्थगित किया गया है। ये अनशन टूटा नहीं है। ये बात भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समझना होगा। जब तक आउटसोर्स के कर्मचारियों को न्याय नहीं मिलता, यह जो यहाँ पर लगभग 1000 लोग हमारे साथ खड़े हैं, ये अनशन के लिए इसी ताकत के साथ तैयार रहेंगे। मैं आमरण अनशन कर रहे हैं। ये हमारा महात्मा गांधी का देश है। गोरे अंग्रेज़ों को इन्होंने भगा दिया था अहिंसात्मक आंदोलन करके। तो ये जो हमारे 4 कुंज बिहारी और 13 साथी बैठे थे, मैं इनको सैल्यूट करती हूँ, इनको सलाम करती हूँ। इनकी ताकत के कारण आज मध्य प्रदेश विद्युत मंडल और शिवराज सिंह की भजभज मंडली को झुकना पड़ा है और ये गांधी का देश है। जितनी देर ये कहा नहीं मानेंगे। 7 तारीख का आश्वासन है। 10 तारीख के लिए मैं सब साथियों तुमसे कहती हूँ कि 10 के भीतर तुम्हारा नियुक्ति पत्र मिल जाना चाहिए, क्योंकि नियुक्ति पत्र न दे के शोषण कर रहे हैं। आज जैसे ही कर्मचारी काम पर जाएंगे कहेंगे तुमको निकाल देंगे और उनको मार के लात भगा देते हैं। तो ये गरीब कर्मचारी जो 7-7.5 हज़ार तनख्वाह पाता है वो शोषण का शिकार है। प्राइवेटाइजेशन का ये नुकसान है। सरकार से मैं फिर कहती हूँ कि इनका रेगुलराइजेशन किया जाए, इनका नियमितीकरण किया जाए, ताकि जो ट्रिग इनका शोषण कर रही है उसके बाद विद्युत मंडल के अधिकारी कर्मचारी भी इनका साथ में शोषण कर रहा है। फिर ट्रिग का दलाल है कोई सीधी का, वो भी कर रहा है। 3 परस्तों में इनका दलाली हो रही है, इनका शोषण हो रहा है। इस शोषण से मुक्ति चाहिए तो इनको सरकारीकरण किया जाए, नियमितीकरण किया जाए, ताकि इनका GPF PPF इनके समय पर पहुँचे। जिस तरह से राष्ट्रपति और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और शिवराज सिंह लोगों को 3-3 पेंशन एक साथ मिलती है, उसी तरह कम से कम इनको 1-1 सैलरी तो मिले। मैं आप ऐसे लोगों से बात तक मत करेंगे और जब आएंगे तो उनसे सवाल करेंगे कि अनिल गुप्ता जब खत्म हो गए तब आप कहाँ थे महोदय, पवन तिवारी का हाथ कटा तब कहाँ थे महोदय, बादल आदिवासी जल गया तब कहाँ थे महोदय, और रोहित रमण पटेल जब जल गया तो कहाँ थे महोदय। तीसरी बात, आप सबको एक प्रार्थना करना चाहता हूँ कि कुछ लोग जब ऐसे वक्त आते हैं तो आपको जाति का पाठ पढ़ाते हैं। आप बताइए कि आज आपको पेमेंट नहीं मिली, किस जाति का आदमी आया? जातिवाद का ठेका क्या गरीबों का है? ये जो बड़े पद पे पहुंच जाते हैं नेता, जो विधायक और मंत्री बन जाते हैं, तब उनको नहीं दिखती आपकी परेशानी? ये हमारे भाई इसमें पटेल भी थे, आदिवासी भी थे, हरिजन भी थे, मुसलमान भी थे, पंडित भी थे, ठाकुर भी थे। तब कहा गया जातिवाद उनका? केवल जातिवाद वोट के टाइम करते हैं। इस जो मकड़ जाल है और ये शिकारियों वाला जाल है, उससे भी हमको आपको निकलना है। और अगस्त क्रांति, आप जैसा कि हमने आपके जिला अध्यक्ष हैं भाई लोग मुकेश पांडे जी, इनका मैं आभारी हूँ कि आपकी समस्या के लिए रोज़ हमसे बात करते थे। दोनों भाई मिश्रा जी हैं, एक अजय तिवारी जी हैं, एक ग्रुप के माध्यम से किसी माध्यम से आपकी समस्या बताते थे। लेकिन अपना परिवार बड़ा करिए,
जिले में 21 आदमी की कार्यकारिणी करिए, DC बार कार्यकारिणी बनाइए आप कम से कम 11 आदमी की। बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? और जो नशा करते, मैं नहीं बोलता कि आप अपनी पूंजी खर्च करिए, जो कोई आप में दुर्व्यसन है 4 दिन उस दुर्व्यसन वाला पैसा अपनी यूनियन को दिया करिए। और मैं बोलता हूं कि आप भाइयों के संरक्षण के लिए जब जहां जो जरूरत पड़ेगी आर्थिक और शारीरिक, अगस्त क्रांति के हर साथी साथ खड़े हैं। हमारे अगस्त क्रांति के साथियों का मैसेज पढ़ाऊंगा, रोज आता था। मैं इसलिए नहीं बोलता था कि आप आओ कि कहीं आपका मूवमेंट ये ना हो जाए कि नेतागिरी चल रही है, इसलिए आप ही पर्याप्त थे। बेसाही फौज तो तब चाहिए जब आप कमजोर पड़े। यहाँ तो आप 100 पे भारी हो। जो इतने बड़े खंभे पे दौड़ते चढ़ जाए तो दुश्मनों से आप लोहा नहीं ले सकते हैं? आपको कोई गाली दे उसको बर्दाश्त नहीं करना है और उसके खिलाफ संगठित होकर, गाली का बदला गाली नहीं देना है, उसको सजा दिलाना है। और जितने लोगों के साथ शुभम सिंह ने बदतमीजी की है सबको एक एक अलग अलग, और जेई साहब की भी FIR मिश्रा जी करवाएंगे नई गढ़ी देवतलाव थाने में, देवतलाव में कराना चाहे, रीवा में कराना चाहे, हम साथ हैं। और आप सब भी अलग अलग आवेदन शुभम सिंह के लिए खिलाफ बनाइए। 100 से ज़्यादा FIR उसके खिलाफ करानी है, और सब लोग साथ में करानी है कि नहीं करानी है। और आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद रीवा द्वारा उच्च शिक्षा विभाग को विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से यह मांग की गई कि महाविद्यालयों में सीट न होने के कारण हजारों की संख्या में परेशान छात्र छात्राओं को एडमिशन के लिए महाविद्यालय में सीट बढ़ाई जाए, जिससे उनके भविष्य पर कोई परेशानी ना हो पाए। इसके अलावा ज्ञापन में रीवा में संबल और मेधावी योजना जो नहीं चल रही है उसको दोबारा चालू किए जाने की मांग की गई है। आज रीवा जिले के तमाम महाविद्यालयों के छात्र छात्राओं ने अपनी मांगों को लेकर जिला शिक्षा कार्यालय पहुंचे और अपनी मांगों संबंधित ज्ञापन सौंपा। आज किन मांगों को लेकर के AD कार्यालय घेराव किया गया? 12वीं का रिजल्ट 100% आया है इस बार, तो भी अभी कॉलेज में सीटों की कमी है। उस माध्यम से हम यहाँ पे AD साहब को ज्ञापन दे रहे हैं उच्च शिक्षा मंत्री के नाम पे कि हम यहाँ पे सीटें बढ़ाई जाएं, क्योंकि बच्चे परेशान हो रहे हैं। कट ऑफ नीचे नहीं जा रहा है 100% रिजल्ट होने के बाद भी। और कितने बच्चे हैं जो उनका अभी तक प्रवेश नहीं हुआ? लगभग हमारे पास अभी 1000 से 2000 बच्चे ऐसे हम लोग रोज़ कॉलेज में घूम रहे हैं। ऐसे बच्चे हैं जिनको एडमिशन नहीं मिल पा रहा है। कट ऑफ 70 के नीचे, 80 के नीचे जा ही नहीं रहा है। कहीं कहीं पे बच्चे लगातार परेशान हो रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पे ये मांगे लेकर आए हैं। और एक हमारा और मुद्दा हुआ है, क्योंकि अपना रीवा जिले में कई ऐसे शासकीय महाविद्यालय हैं जहाँ संबल और मेधावी की योजनाएं नहीं चल रही हैं। उसके लिए भी हम मांग उठा रहे हैं कि ये संबल और मेधावी की योजनाएं क्यों नहीं चल रही हैं, क्योंकि हम लगातार हर विद्यालय में, महाविद्यालय में जा रहे हैं कि जहाँ संबल और मेधावी की योजना चल रही है। लेकिन त्योथर का एक ऐसा कॉलेज है, और भी कई कॉलेज, त्योथर का कॉलेज हमारे सामने आया है कि वहाँ पर संबल और मेधावी वो प्रिंसिपल ना अपने त्योथर कॉलेज में रहती हैं और ना ही कॉलेज में संबल और मेधावी की योजनाएँ चल रही हैं। आप लोग किस कॉलेज के हैं? हम यहाँ पे सभी महाविद्यालयों से आए हुए हैं। हमारे साथ यूनिवर्सिटी के भी छात्र हैं, TRS कॉलेज के भी छात्र हैं, मॉडल साइंस के भी छात्र हैं, न्यू साइंस के छात्र हैं, जनता महाविद्यालय के छात्र हैं। हर जगह के छात्र यहाँ पे आ जाए हैं सैकड़ों की संख्या में। इसके पहले आपने बात की है क्या कहीं? हमने एक बार उनको नॉर्मल छोटा सा ज्ञापन दिया है कि उसमें आप कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो उन्होंने बोला कि ऐसा कोई शासन से आदेश नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे फिर इस रूप में यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। कट ऑफ नीचे नहीं जाएगा तो फिर कट ऑफ नीचे नहीं जाएगा और बच्चों का एडमिशन नहीं मिलेगा तो हम इसमें उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। मेरा नाम आशुतोष मिश्रा सम्राट है। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का रीवा नगर का नगर मंत्री हूँ। और एक और अपना मुद्दा है, यहाँ पे मॉडल साइंस कॉलेज है। मॉडल साइंस कॉलेज में NCC की सुविधा नहीं है, टीचर वहाँ पे है नहीं, गर्ल्स के लिए NCC भी नहीं है। धीरे धीरे वहाँ पे NCC ख़त्म हो जाएगी तो छात्रों की NCC की एक जो अच्छे पढ़ाई है, कोर्स है, वो यहाँ ख़त्म हो रहा है। उसके लिए भी हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। बढ़ते हैं बुलेटिन की अगली खबर की ओर। IPL में सट्टा खेलकर हारे युवक ने उधारी चुकाने के लिए लूट की फर्जी कहानी रच दी। उसे 3 बदमाशों के द्वारा रुपए छीनने की जानकारी दी, लेकिन पुलिस की नजरों के सामने उसका झूठ ज्यादा समय तक नहीं टिक पाया। पुलिस ने दोस्त के पास छिपाकर रखे गए रुपए व मोबाइल बरामद किए हैं। आपको बता दें कि साइकिल लूट की सूचना दी गई थी। भूपेंद्र सिंह निवासी बमौती थाना जनेह को सोमवार की सुबह भाई भूपेंद्र सिंह ने 2,23,000 रुपए का चेक दिया था। कैश करवाने के लिए वह शंकरगढ़ स्थित बैंक गया था। दोपहर नगद रुपए लेकर लौट रहे युवक ने जनेह थाने से सूती
रेस्ट हाउस के पास ही बाइक सवार 3 बदमाशों के द्वारा मारपीट कर रुपए छीनने की जानकारी परिजनों को दी, जिस पर परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। लूट की खबर ने पुलिस के भी होश उड़ा दिए। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो पीड़ित युवक के लगातार विरोधाभासी बयानों से उनको संदेह हो गया। उसने घटना के पूर्व 2-3 घंटे अपने दोस्त अंकित पटेल निवासी गजरिया थाना बरगढ़ जिला चित्रकूट के पास बैठने की जानकारी दी। दोस्त के पास रुपए से भरा बैग मिला, जिससे थाना प्रभारी प्रदीप सिंह को उस पर संदेह हो गया और पुलिस उसके घर पर पहुंच गई, जिसने युवक के द्वारा रुपए से भरा बैग व मोबाइल उसके पास छोड़ने और अगले दिन लेकर जाने की जानकारी दी। बैग में 1,93,000 रुपए रखे हुए थे। पुलिस ने बाकी रकम के संबंध में पूछताछ की तो उसने 32,000 रुपए कियोस्क सेंटर के माध्यम से बजरंग ट्रेडर्स के खाते में डाल देने की जानकारी दी है और इस तरह यह फर्जी लूट की घटना का खुलासा हुआ। हाँ, ये एक भूपेंद्र पटेल है, ये और इनके परिवार के लोग दूध का व्यवसाय करते हैं। इनके भाई हैं जिनका दूध का अच्छा कारोबार है। इन्होंने अपने छोटे भाई भूपेंद्र इसको 2 लाख रुपए का चेक दे के बोला था कि शंकरगढ़ जाके HDFC बैंक से पैसे ले आना। तो ये HDFC बैंक गए और वहाँ से 2 लाख रुपए निकालने के बाद अपने एक दोस्त हैं जो अंकित नाम है, इनके पास गए और जाके वहाँ पर कुछ देर रुके। उसके बाद फिर वापस आके फिर उन्होंने जने थाने में करीब 8 बजे के आसपास सूचना दी कि मेरे साथ लूट हो गई है, लोगों ने आए थप्पड़ मारे और मेरे पैसे छीन लिए। पुलिस मौके पे गई, पूछताछ करने पर इनको बताया कहाँ गए थे, क्या हुआ। पुलिस को कुछ ऐसा लगा कि घटना में कुछ थोड़ा सा शंका है, तो घटना की पुलिस के द्वारा पूरी तस्दीक की गई। पुलिस की तस्दीक के बाद से निकल के आया कि अंकित के पास गया था। तो पुलिस जब अंकित के पास गई, इस भूपेंद्र के भाई और पिता भी साथ में थे, तो अंकित ने बताया कि हाँ मेरे पास आए थे पैसे लेके और 1,93,000 तो मेरे पास ही रख गया है और 32,000 के आसपास का इसने IPL में सट्टा लगा दिया है, मेरे सामने ही सट्टा लगाया था। इस बात पर से उसके पिता ने और उसके भाई ने वो भूपेंद्र के साथ मारपीट भी की कि क्यों झूठ बोल के परेशान कर रहा हम लोगों को भी, पुलिस को भी। पुलिस ने हिदायत देकर छोड़ दिया है, पैसे सब मिल गए हैं वापस। पिछले दिनों सीधी भाजपा जिला अध्यक्ष इंद्रशरण सिंह चौहान का अजय सिंह राहुल पर दिया गया बयान काफी चर्चा का विषय रहा। दरअसल भाजपा जिला अध्यक्ष ने अजय सिंह राहुल को अप्रासंगिक कह दिया था। इस पर कांग्रेसियों और राहुल समर्थकों ने भाजपा जिला अध्यक्ष को आड़े हाथों लिया और सोशल मीडिया में जमकर ट्रोल किया। अब इस मुद्दे पर भाजपा जिला अध्यक्ष ने दोबारा से बयान दिया है। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि मैं सड़क पर दिखने वाला आदमी हूँ, इसलिए मुझे सड़क छाप कहा जाता है और प्रासंगिकता और अप्रासंगिकता पर प्रकाश डाला है। इस दौरान जिला चिकित्सालय तथा बिजली बिल इत्यादि को लेकर भी भाजपा जिला अध्यक्ष से प्रश्न पूछे गए। सीधी से अभिलाष मिश्रा की रिपोर्ट। शहडोल में खनिज विभाग ने अवैध रेत खनन के खिलाफ बड़ी कार्यवाही की है। कलेक्टर वंदना वैद्य के निर्देश में रेत का अवैध उत्खनन करते 2 मिनी ट्रक, 1 हाइवा और JCB मशीन माइनिंग विभाग ने जब्त किया है। जिले के बुढ़ार थाना क्षेत्र अंतर्गत जरवाही सोन नदी के बटली घाट में कार्यवाही हुई है। माइनिंग इंस्पेक्टर प्रभात पट्टा ने पुलिस बल के साथ मिलकर कार्यवाही करते हुए 70 लाख से अधिक का मशीन और वाहन बरामद किया है। माइनिंग विभाग ने वाहन मालिकों पर मामला दर्ज कर लिया है। वहीं 2 आरोपी चालक मौके से गिरफ्तार हुए हैं। जी, आज कलेक्टर महोदय के निर्देशन में ग्राम बटली टोला में जहाँ सो नदी है, तो वहाँ पे हमें क्या अवैध उत्खनन की सूचना मिली थी। तो हमारे अमले के द्वारा तकरीबन 3 बजे वहाँ पहुँचकर अवैध उत्खनन परिवहन किए जा रहे JCB मशीन और 3 वाहनों को जब्त किया गया। मौके पे पुलिस के अमले को बुला के कि जो वाहन थे जिनके चालक भाग गए थे, तो उनको यहाँ पे लाया गया। फिर कितने लोग अभी गिरफ्तार हुए सर इसमें? अभी तो FIR की प्रक्रिया चल रही है और हमारे द्वारा मौके पे तकरीबन 3 लोगों को पकड़ा गया है, इसमें से चालक हैं और हेल्पर हैं। क्या ये रेत माफियाओं का ही काम है कि कोई नए व्यक्तियों का काम है? अभी तो सब में इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन हमारे जो उन्होंने हमें चालकों ने बताया कि इसमें विराट गर्ग और दादू सिंह कहाँ थे। ये बटली घाट तो अवैध घाट है। हाँ, यहाँ पे कोई भी रेत खनन स्वीकृत नहीं है वर्तमान में। इसके बाद बढ़ते हैं बुलेटिन की आखिरी खबर की ओर, जहां हिंदू धर्म में पितृपक्ष का बहुत ही महत्व है।
यह समय वर्ष में एक ही बार आता है जहां हिंदू परंपरा के मुताबिक लोग अपने पितरों को तारने के लिए धार्मिक स्थलों पर जाकर पिंडदान करते हैं और वहीं कुछ जगहों पर आचार्यों के द्वारा भागवत गीता का वाचन कर लोगों को पवित्र करते हैं। ऐसे ही एक नज़ारा कागज नगरी पर देखने को मिला, जहां इस पितृपक्ष पर आचार्य सत्येंद्र वशिष्ठ महाराज के द्वारा भागवत गीता की गई, जिससे सुनने दूर दराज से लोग पहुंचे। पितरों को तारने के लिए सितंबर 21 से शुरू होकर 6 अक्टूबर तक यह भागवत गीता चल रही है, जिसमें पंडित सत्येंद्र वशिष्ठ ने बताया कि यह माह पितृ देवता श्राद्ध हेतु भागवत कथा सुनने से समाप्त पितृ देवता मोक्ष को प्राप्त करते हैं। भागवत कथा पितरों को तो तारती ही है और संसार का भी उद्धार करती है। विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।